नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ज्ञान का इन्वेस्टमेंट। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका फल यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है शिक्षा। आपके ढेर सारा धन है तो आप उसे गोल्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर सबको लगता है। पर यही धन अगर हम ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगें, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, जिसके पास वेपन्स है, धन है, या किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। किंतु मेरा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को शक्तिशाली नहीं बनाते हैं, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चला सकता है या चल सकता है। एक बार वो प्रयोग हुआ तो चलन से बाहर हो जाएगा। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। ज्ञान कभी भी अप्रचलित नहीं हो सकता। शास्त्र का ज्ञान सत्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की और कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद ना हो। पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, गोदान किसकी रचना है, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान एवं आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर भी किसी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। दो चीजें इंसान यदि आप अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो उसे कभी नहीं भूलता। एक है तैरना, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको तैरना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं है। आप इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कर लेंगे। काश पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें। जब आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, अंक आपका पीछा हमेशा करेंगे। देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था, तो एकलव्य ने क्या किया?
अपने गुरु की प्रतिमा एक मूर्ति बनाई और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर ही धनुर्विद्या सीखने में बड़ी सफलता प्राप्त की, जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर हुई थी। उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था और गुरु साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।